हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। विद्यालय मर्जिंग की प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो चुकी है और इसके संबंध में आज जो विस्तृत शासनादेश है वो भी निर्गत हो चुका है और साथ ही साथ अंतः जनपदीय जो समायोजन प्रक्रिया है उसके संबंध में भी आदेश जारी हो चुके हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कितनी विजनरी सोच के तहत आपको जानकारियाँ मुहैया कराई जाती हैं। हमने बहुत पहले ही बताया था कि पहले आपका विद्यालय मर्जिंग होगा, फिर इसके बाद समायोजन भी होगा और इसके बाद ही एक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कहाँ किस प्रकार से कितने पोस्ट वैकेंट रहे हैं और कितने ज़रूरत हैं और कब इतने पदों पर हम भर्ती निकालें या ना निकालें। ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए पहले कुछ आदेश दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, प्रेषक हैं दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग हैं। समस्त जिला अधिकारी, जिला राज्य परियोजना कार्यालय अधिकारी को इन्होंने लेटर लिखा है। 16 जून 2025 यानी कि कल आज की डेट का ये लेटर है और विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का समन्वित उपयोग किए जाने के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है। एनसीएफ का जिक्र किया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों और साथ ही साथ तमाम सारी चीज़ों की यहाँ पर बाल वाटिका वगैरह की चर्चा, पीयर लर्निंग की चर्चा की गई, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासेस, शिक्षकों का क्षमता संवर्धन, अभिभावक संपर्क, मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ, कुशल विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय के भौतिक संसाधनों का विकास, छात्र नामांकन एवं उपस्थित में वृद्धि और ड्रॉप आउट में कमी। अब देखिए मेन मुद्दा यहाँ पर इतना ज़्यादा चीज़ों को डिटेल तरीके से बताने के बाद इन्होंने कहा है कि अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले विद्यालयों का चिन्हीकरण तथा डेटाबेस तैयार किया जाए। चिन्हित विद्यालयों को निकटस्थ विद्यालय के साथ मानचित्रण यानी कि मैपिंग किया जाए, जहां बेहतर अवस्थापना सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध हो। मतलब मर्जिंग ऐसी जगह पर की जाए जो विद्यालय बेहतरीन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा चिन्हित विद्यालयों का स्थलीय भ्रमण करते हुए अवस्थापना सुविधाएं, पहुंच, नामांकन, समावेशित और स्थानीय परिस्थितियां, आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पेयरिंग ऑफ स्कूल हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। अभिभावक जन समुदाय, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय के शिक्षक, शिक्षक संघ से संवाद स्थापित किया जाए और प्रस्तावित व्यवस्था के दीर्घकालिक लाभ के संबंध में अवगत कराया जाए। मतलब इसके बेनिफिट बताए जाएंगे। और देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ये तमाम सारी चीज़ें देखेंगे, मतलब कि एट लास्ट जो सुई है वो घूम रही है विद्यालयों को मर्ज करने के ऊपर। उसके लिए ये पूरी चीज़ें लिखी गई हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ये 7 पेज का आदेश है जो अपने आप में काफ़ी विस्तृत है और बहुत सारी चीज़ों को ये कवर कर रहा है। मतलब चीज़ स्पष्ट है कि जो भी कार्रवाई होगी वो होनी है, मतलब विद्यालयों का मर्जिंग होना है। अब 20 से कम वाले होंगे, 50 से कम आने होने वाले होंगे, ये देखना होगा क्योंकि इस लेटर में जो शासनादेश है इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। एक लेटर दिखाते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं का है, 16/6/2025 का है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। 50 से कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों की सूचना उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 50 से कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों की सूची ये मंगा ली। 20 से कम वालों की कहीं पे मांगा मांगा जा रहा है, कहीं पर 50 से कम वाले की मांगा जा रहा है। तो अब क्लियर करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मामला है। तो ये सूची क्यों मंगाई जा रही दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें पता करने के लिए कहाँ पर कितने टीचर्स की आवश्यकता है, कहाँ पे टीचर सरप्लस हैं, कहाँ पे कमी है। अलग लेटर देख लीजिए, 13/6/2025 का है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के शैक्षिक सत्र 25-26 में स्वेच्छा से अंतः जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के संबंध में। तो स्वेच्छा से यहाँ पे ऑप्शन वगैरह लिया जाएगा और फिर स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया की जाएगी। अब देख लीजिए कार्यक्रम दिया है, 3 जुलाई तक ये जो है काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जुलाई तक इसी प्रकार की चीज़ें चलने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आखिरकार बेसिक शिक्षा विभाग में क्या कुछ चल रहा है और क्यों भर्ती प्रक्रिया अभी रुकी हुई नहीं आ रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी हैं, आपकी आयोग अध्यक्ष हैं। ये क्या कह रही हैं
अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग। इनका स्टेटमेंट बहुत ही आशावादी है, देख सकते हैं यहाँ पर। आयोग की अभ्यर्थियों के साथ पूरी सहानुभूति है। समझे बात को। आयोग पूरी तरीके से सहानुभूति अ, अपना रहा है अभ्यर्थियों के साथ। शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन भेजने पर मैंने स्वयं बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से बात की है। जल्द ही इसका सकारात्मक नतीजा निकलेगा। मतलब अध्यक्षा जो है खुद बात कर रही हैं बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से कि जल्द से जल्द जो रिक्त पदों का अधियाचन है वो आप भेजिए, जिससे कि हम जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है या माध्यमिक शिक्षक भर्ती है उसको निकाल पाएँ। तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं और जो कीर्ति मैम हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं छात्रों के हित के लिए कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए और यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो निकल के आएँ। तो रजत सिंह बताते हैं कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का है, जिसमें सभी सदस्यों के कार्यकाल का सवा साल पूरा हो चुका है। चेयरमैन का साल भर होने को है। ऐसे में नया आयोग भी अपने उद्देश्यों से भटक चुका है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं और इसमें बहुत बड़ी रिपोर्ट इस समाचार पत्र के माध्यम से दी गई है। इसको आप लोग जो है समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब बेसिक शिक्षा विभाग की बात छोड़ करके हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और आप लोग समझ रहे हैं कि इस बार पेट से बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। तो ये लास्ट डेट कल की डेट में है। पंजीकरण शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 17 जून है और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 24 जून है। तो 24 जून आपके कोई मतलब की नहीं है। आपके मतलब की तब है जब आप फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 17 तारीख, कल की डेट है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं पेट का अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, लास्ट चांस मिल रहा है, कल की डेट में ज़रूर अप्लाई कर लें, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि पेट की इस बार वैलिडिटी 3 साल रखी गई और साथ ही साथ इससे बहुत ढेर सारी वैकेंसी भी आएंगी। आगे चुनाव भी हैं, समझ रहे हैं। तो चुनाव है तो वैकेंसी ज़्यादा आ सकती हैं, इसकी संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। बाकी आप लोग पेट की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो पेट की तैयारी करते रहिए और साथ ही साथ पेट का जो फॉर्म है उसको भर दें। इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा, उसके सिलेबस वगैरह के बारे में आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहें। तो दोस्तों, यहाँ से चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। निकट भविष्य में आपको बेसिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी ज़रूर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। चीज़ों को पहले सेटल्ड होने दीजिए, सेटल हो जाएं चीज़ें, समायोजन हो जाए, स्थानांतरण हो जाए, फिर इसके बाद पेयरिंग हो जाए विद्यालयों की, फिर इसके बाद जब डेटा क्लियर होगा तो आपकी वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। वीडियो को दबा के लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।